हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है डू एपिक शिट। ये बुक अंकुर वारिकू की बुक है जो बताती है तुम आलसी नहीं हो, बस असंगत हो। अंकुर वारिकू ने यह लाइन किसी वायरल ट्वीट में नहीं, अपनी पहली बुक डू एपिक शिट के बीच में कहीं लिखी है और पूरी किताब का मूड यही है, थोड़ा कड़वा, थोड़ा ऑनेस्ट, थोड़ा भाई खुद पर काम करो। पहले आदमी को समझो, फिर उसकी एडवाइस को। अंकुर वारिकू का जन्म 25 अगस्त 1980 में श्रीनगर में हुआ था। कश्मीरी पंडित फैमिली, दिल्ली में पले बड़े। जेईई 3 बार फेल की, 3 बार। फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स की। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी शुरू की, ड्रॉप कर दी। आईएसबी हैदराबाद से एमबीए किया। 2011 में ग्रुपन इंडिया की फाउंडिंग सीईओ बने। 2015 में टीम के साथ ग्रुपन इंडिया को बाय आउट किया, नाम रखा नियर बाय। 2019 में स्टेप डाउन कर लिया, तब से फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है। यह फेल्यूर सीवी वारिकू खुद शेयर करते हैं। लिंक्डइन पर एक वायरल पोस्ट में उन्होंने अपने रिजेक्शंस और ड्रॉप आउट्स की लिस्ट लगाई थी। बुक का पहला चैप्टर ही इसी टोन से शुरू होता है। मैं तुम्हें एडवाइस देने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। तुम आलसी नहीं हो, तुम असंगत हो। वारिकू का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, आलस एक कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती है। तुमने गौर किया होगा, जिस दिन तुम्हारा मूड सही है तुम 4 घंटे डीप काम कर लेते हो, जिस दिन नहीं है 4 मिनट में फ़ोन उठा लेते हो। वारिकू कहते हैं यह फ़र्क आलसी हूँ या नहीं का नहीं है, आज कंसिस्टेंट हूँ या नहीं का है। इसका प्रैक्टिकल हल वो एटॉमिक हैबिट्स वाला ही देते हैं और क्रेडिट्स भी जेम्स क्लियर को देते हैं। सिस्टम बनाओ, टारगेट्स नहीं, छोटी शुरुआत करो। 2% इम्प्रूवमेंट रोज। यह आइडिया कहीं नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारिकू इसे देसी कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, भाई एक संडे बिना यूट्यूब के बिता के देखो, वो काम करता है। इस बुक के ऑथर वारिकू हमेशा ये कहते हैं कि पैसा गोल नहीं है, टूल है और इस टूल को समझना उतना ज़रूरी है जितना चलाना। क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट को सेफ समझना। वारिकू इसे कहते हैं सबसे महंगा लोन जो तुम कभी ले सकते हो। लाइफस्टाइल को सैलरी के साथ साथ बढ़ाना, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना, अभी यंग हूँ बाद में इन्वेस्ट करूँगा वाली सोच। अगर तुम सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो वारिकू की एडवाइस शुरुआती माइंडसेट तक ले जाती है, टैक्टिक्स तक नहीं। सब लोग सक्सेस रेज्यूम बनाते हैं, वारिकू कहते हैं एक फेलियर सीवी भी बनाओ, यानी एक लिस्ट जिसमें लिखा हो कौन सी इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुए, कौन से बिजनेस आइडियाज़ फेल हुए, कौन से डिसीजंस गलत निकले, क्या सीखा हर फेलियर से। क्योंकि सक्सेस रेज्यूम तुम्हें बताता है तुम कौन हो, फेलियर सीवी बताता है तुम कौन नहीं बनना चाहते हैं और क्यों। वारिकू ओपिनियन देते हैं कि यह एक्सरसाइज में कई लोग 10 मिनट में छोड़ देते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें दुखाती है, लेकिन जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं उनकी क्लैरिटी की लेवल अलग ही होती है। वारिकू इसे जोर देकर कहते हैं जब तुम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ बदलते हो, तुम एक लोन लेते हो। प्रिंसिपल कभी चुकता नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। एक दिन तुम ऐसी जगह होते हो जहां तुम खुद को पहचान नहीं पाते। उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहा है, यह एडवाइस यंग प्रोफेशनल के लिए गोल्डन है, लेकिन इंडियन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में ट्रिकी है। नहीं कहना पेरेंट्स को, सीनियर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को। यह वेस्टर्न सेल्फ हेल्प
से उधार ली हुई सिंपल बात यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वारिक्यू इस गहराई को खुद एक्नॉलेज करते हैं इस बुक में। वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ यह हमारे कल्चर में इजी नहीं है। यह ऑनेस्टी की पॉइंट्स है। टाइम इज़ द ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पैसा कमाया जा सकता है, बर्बाद करके वापस पाया जा सकता है। टाइम गई तो गई। वारिकू का टाइम मैनेजमेंट अप्रोच कुछ इन पॉइंट्स पर टिका है। पहला पॉइंट्स है रोज के 3 नॉन निगोशिएबल ब्लॉक्स, डीप वर्क, एक्सरसाइज एंड फैमिली। दूसरा है मीटिंग्स को 30 मिनट्स डिफ़ॉल्ट पर रखो, 60 नहीं। तीसरा है नो बोलना सीखो, हर इनविटेशन एक कॉस्ट है। चौथा है फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखो। यह एडवाइस ना नई है ना रिवोल्यूशनरी, लेकिन वारिकू की डिलीवरी में एक अर्जेंसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। एंटरप्रेन्योरशिप एक जॉब टाइटल नहीं है, माइंडसेट है। वारिकू बार बार कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू ओनरशिप ऑफ आउटकम्स। तुम कॉरपोरेट में हो, टीचर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब है यह मेरा काम है, इसके नतीजे मेरे हैं, फ़र्क मुझे करना है। यह रिफ्रेम खासकर उन रीडर्स के लिए है जो स्मॉल टाउन से है और स्टार्टअप इज इक्वल टू बेंगलोर वाला नैरेटिव पकड़ के बैठे हैं। वारिकू खुद श्रीनगर के हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, वो सिलिकॉन वैली कैरेक्टर नहीं है। इस बुक में वारिकू 3 क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए एक्चुअली? दूसरा, क्यों चाहिए ऑनेस्टली? तीसरा, अगर मिल गया तो फिर क्या सीरियसली? ज़्यादातर लोग 1 पर ही रुक जाते हैं। मुझे 1 करोड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि घर बनाना है। घर क्यों? क्योंकि पिताजी का सपना था। अच्छा, पिताजी का सपना पूरे होने के बाद पता नहीं। यही पता नहीं वो मोमेंट है जहाँ बुक पकड़ती है। वारिकू यह भी बताते हैं कि यह बुक किसके लिए है और किसके लिए नहीं। तुम 20s में हो या अर्ली 30s में हो, करियर कंफ्यूजन में है, सेल्फ हेल्प में पहली बार कदम रख रहे हो, इंस्टाग्राम कल्चर में सांस लेते हो, मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ एक पेज पढ़ने वाला फॉर्मेट एंजॉय करते हो। स्किप करो अगर तुम एक डीप सिंगल टॉपिक बुक ढूंढ रहे हो, तुम एडवांस फाइनेंस या बिजनेस रीडर हो। शॉर्ट इसे फॉर्मेट तुम्हें बिखरा बिखरा लगता है। वारिकू की कंटेंट तुम ऑलरेडी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखते हो, तब किताब में कम न्यू मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये हिंदी बुक समरी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।